जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 307 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया। भरत जी गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, इसके लिए आपकी क्या आज्ञा होती है। अब आगे का श्रवण करें। एक मनोरथु बर मन माही, सबे सकुच जात कही नाही। कौतात प्रभु आए सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर बानी बोले। चित्रकूट सूचि थल तीरथ बन, खग मृग शर शरी निर्जय गिरी मन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयसु होइत आवों देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेष आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। अवश्यात्रियाई सुशिर धरहूँ, तात विगत भय कानन चरहूँ। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा ही करो और निर्भय होकर वन में विचरण करो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायकु जह आए सुदेही, राखें तीरथ जलु थल तेही। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहाँ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवादु सुनी, भरत राम संवादु सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथी सराही कुल, बरसत सुर तरु फूल। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री राम जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, धन्य भरत जय राम गोसाई। कहत देव हर सत बड़ी आई, मुनि मिथिलेश सभा सब काहू।
भरत बचन सुनी भयउ छाहू। भरत जी धन्य हैं, भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे, खुश होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुल की प्रशंसत राहु विदेहु। सेवक स्वामी सुभाउ सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दु समाज ही हर्षु विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, क्या हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख सम जानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक एक रघुबीर बड़ाई, एक कहीं रघुबीर बड़ाई। एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई यानी बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना कर रहे हैं। अत्रि कहे तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राख्य तीरथ तोय तह, पावन अमिय अनूप। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप एक सुंदर कुआं है, उस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। ऋषि अत्रि ने भरत जी को कहा। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। शानुजा पुअत्रि मुनि साधु, सहित गए जह कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित सभी आप वहाँ गए जहाँ वह अथाह कुआं था। पावन पात पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अतरियस भाषा। तातनादि सिद्ध थलहु, लोपे काल विदित नहीं केहू।
और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है, कालक्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थलु देखा, किन सुजल हित कूप विशेषा, विधिवश भयउ विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारू। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देवयोग से विश्व भर का उपहार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह सुगम हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह सुगम हो गया। भरत कूप अब कही हई लोगा, भरत कूप अब कही हई लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा, प्रेम सने मैनी बज्जत प्राणी, होई विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे, इसको लोग भरतकूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराऊ, अत्रि सुनायु रघुबरहि, तीर्थ पुण्य प्रभाऊ, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे, यानी श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ भोरु निशि सो सुख बीती, नित्य निवाहि भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर क्या सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन पयादे, कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण यानी प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुश कंटंक काकड़ी कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई, मही मंजुल मृदु मार्ग किन्ने, भत समीर त्रिविध सुख लिन्ने। कुश, जंगल में कुश होता ही है। कुश, कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग बना दिए। सुखों के साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी।
सुमन बरसी सूर घन करी छाई, बिटप फूली फली तृण मृदुताही, मृग बिलो की खग बोली सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से, पशु देखकर, पक्षी सुंदर वाणी बोलकर, सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, न हुई बड़ी बात सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जब एक साधारण मनुष्य को भी जम्हाई लेते समय राम कह देने ही से सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। तो बंधुओं, मैं अयोध्या कांड के दोहा 311 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने देखा कि भरत जी जो सभी तीर्थों के सिद्ध जल लाए थे, वहाँ एक कूप में अत्रि मुनि के आदेश से उसमें डाला गया और उस कूप का नाम उस दिन से भरत कूप पड़ गया। अब आगे जो है बंधुओं, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यह प्रसंग कैसा लगा ज़रा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का भला होगा।